नमस्कार दोस्तों। अब पढ़े नए राजस्थान के अंदर अपडेटेड जिला दर्शन के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 9 है और क्लास नंबर 9 का ही ये 9 नंबर जिला रहेगा दोस्तों। नया राजस्थान भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास जो नया बदला है वो सब कुछ इन नए जिलों के अंदर आपको पढ़ने को मिल रहा है दोस्तों। आज हम जो बात कर रहे हैं 9 नंबर के जिले की, वो रहेगा हमारा नया जिला जो बनाया गया है बहरोड कोटपूतली दोस्तों। बहरोड कोटपूतली जो जिला है उसके बारे में यहां पर चाहे भूगोल हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे इतिहास हो, इनके बारे में जो भी फैक्ट अब बहरोड कोटपूतली में है उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और इसके अलावा बाकी के जो वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी अपडेट जिला दर्शन 2023 के नाम से। वहां से आप प्रत्येक जिला है उसका कंप्लीट ज्ञान है वो ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर लिंक दी गई है, यहां पर आपको जो बटन मिल रहा है रेड कलर के अंदर उसको दबाकर। बाकी यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों इंस्टाग्राम, जहां पर जाकर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए उसकी जानकारी ले सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे 3000 क्वेश्चन जो नए 50 जिले हैं उनके अकॉर्डिंग हम 3000 क्वेश्चन है उनकी सीरीज चला रहे हैं, तो उनकी क्लास की जानकारी ले सकते हैं। उनकी पीडीएफ कहां मिलेगी वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। एक बार फिर से सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं दोस्तों आज के इस जिले की ओर। आज जिस जिले के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वो जिला है हमारा कोटपूतली बहरोड या बहरोड कोटपूतली दोस्तों। एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले बेसिक जानकारी जो शायद आपने पहले पढ़ ली होगी, लेकिन फिर देखिए बहरोड कोटपूतली जिला है यह जयपुर संभाग में स्थित है। वर्तमान में राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर 10 संभाग है दोस्तों। 10 संभाग में अजमेर और जयपुर ऐसे संभाग है जिनमें सर्वाधिक जिले हैं, 7 जिले हैं। एक तो जयपुर, दूसरा अजमेर संभाग। अब देखिए जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। एक तो जयपुर, दूसरा जयपुर ग्रामीण, तीसरा दुद्दू, चौथा बहरोड कोटपूतली, पांचवां दौसा, छठवां अलवर और सातवां खेरतल। अब देखिए अलवर है, खेरतल है, बहरोड कोटपूतली है, यह लगभग अलवर से लिया गया भाग है। अलवर का ही तोड़ तोड़ के क्या बना दिए गए, नए जिले यहां पर बना दिए गए। तो जयपुर संभाग में आता है आपका कोटपूतली बहरोड और इसके अंदर जयपुर संभाग में 7 जिले हैं जो आपके सामने हैं दोस्तों। समझ गए यहां पे। अब आगे चलिए। बहरोड कोटपूतली जिले का निर्माण 2 जिलों, एक तो अलवर, दूसरा जयपुर को तोड़कर किया गया है। अब देखिए यहां पे एक बार यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। जो मैं यहां पर ऊपर की तरफ दर्शा रहा हूं ना, यह भाग तो लिया गया है अलवर से। किससे लिया गया है? अलवर से दोस्तों। और जो ये नीचे वाला भाग है ना, यह भाग लाइनें लिए मैंने, यह लिया गया जयपुर से। कहां से? जयपुर से दोस्तों। समझ गए। तो 2 जिलों को तोड़कर नया जिला यह बनाया गया जिसमें कुछ भाग जयपुर का है और कुछ भाग अलवर का। इसके अलावा किसी जिले का कोई भाग इसके अंदर नहीं मिलाया गया दोस्तों। समझ गए। अब देखिए बहरोड कोटपूतली जिले में 7 तो उपखंड है और 8 तहसीलें। 7 उपखंड है, 8 तहसीलें, जिनमें से 4 उपखंड है ना। 4 उपखंड तो आपके अलवर के हैं और 5 तहसीलें अलवर की। यहां पर 3 ही उपखंड है और 3 ही तहसीलें। जयपुर से 3 उपखंड, 3 ही तहसीलें ली गई। अलवर से 4 उपखंड, 5 तहसीलें हैं वो ली गई दोस्तों। समझ गए। एक बार फिर से देख लीजिए। बहरोड कोटपूतली जिला जयपुर संभाग में स्थित है। जयपुर संभाग में कुल 7 जिले हैं। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, बहरोड कोटपूतली, दौसा, अलवर और खेरतल। बहरोड कोटपूतली जिले का निर्माण 2 जिलों, एक तो अलवर और दूसरा जयपुर को तोड़कर किया गया। बहरोड कोटपूतली जिले में 7 तो उपखंड है और 8 तहसीलें हैं दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर आपको बेहतरीन जानकारी और मिलने वाली है दोस्तों। देखिए यहां पर, अब देखिए अलवर जिले से उपखंड एवं तहसीलें। अलवर जिले से कौन कौन से उपखंड, कौन कौन सी तहसीलें ली गई उनकी बात करते हैं।
एक एक जानकारी। सबसे पहले आता है निमराना, ये रहा निमराना आपका, साफ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मैं बता दूंगा, ये आपका निमराना है दोस्तों, ये आपका क्या है, निमराना है। तो ये है आपका निमराना। और जो ये ऊपर वाला भाग है ना, उपखंड की बात करते हैं ना, तो ये पूरा निमराना ही उपखंड है। ये पूरा का पूरा क्या है, निमराना उपखंड है दोस्तों। इसके अंदर दो तहसीलें, एक तो ये निमराना हो गई, एक ये ऊपर दिखाई दे रही है ना आपकी मांडन, ये दो है, एक तो निमराना दूसरी मांडन है, ये निमराना की है। दूसरा उपखंड है बहरोड, ये रहा आपका बहरोड, और तहसील भी बहरोड हो गई। तीसरा है बानसूर, ये रहा बानसूर आपका, तो ये देखिए बानसूर उपखंड बानसूर तहसील हो गई। चौथा है नारायणपुर, जो ये रहा चौथा नारायणपुर उपखंड, नारायणपुर ही तहसील है दोस्तों। तो देखिए यहां पर चार तो ये उपखंड हो गए आपके, चार है ना ये, और ये 5 तहसीलें हो गई। ये अलवर से ली गई और अलवर से लेकर कोटपूतली बहरोड जिले के अंदर मिलाई गई दोस्तों। अब देखिए जयपुर जिले से 3 ही उपखंड और 3 ही तहसीलें ली गई। कोटपूतली, ये रही आपकी कोटपूतली, विराटनगर, ये रहा आपका विराटनगर, और पावटा, ये रहा पावटा। ये तीनों उपखंड भी है, तीनों तहसीलें भी है। तो देखिए वापस थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अलवर जिले से 4 उपखंड है, निमराना, बहरोड, बानसूर और नारायणपुर। जयपुर जिले से कोटपुतली, विराटनगर और पावटा 3 उपखंड, 7 उपखंड हो गए। तहसीलों की अगर मैं बात करता हूं तो अलवर से देखिए निमराना, मांडन, बहरोड, बानसूर, नारायणपुर, और जयपुर से कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। तो 7 उपखंड 8 तहसीलें आपके कोटपुतली बहरोड के अंदर है दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है 6 नंबर पर। देखिए हमारा जो पॉइंट आ रहा है, इसको समझने का जरूर आपको प्रयास करना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी। और कहां कहां पर कौन कौन सा जिला लगता है, कहां कहां पर इसके साथ कोई राज्य सीमा बनाता है, क्या ये अंतरराज्यीय सीमा बनाता है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद यहां पर रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पड़ोसी जिले व राज्य। तो यहां पर समझने का आपको प्रयास करना है, एक एक चीज है उसको ध्यान से देखते हुए क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं राज्य की। राज्य है हरियाणा, जिसके साथ ये सीमा साझा करता है। यहां से देखिए, यहां से हरियाणा अपनी सीमा शुरू करता है, ऊपर की ओर बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, और यहां तक ये जो सीमा है ना, ये हरियाणा बनाता है दोस्तों। ये किसके साथ बनाई गई है? कोटपुतली बहरोड हरियाणा के साथ ये सीमा बनाता है। अभी सीमा की लंबाई जब राजस्व विभाग आंकड़े जारी करेगा तो उसके बाद आएगी, अभी नहीं आई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समझ गए आपके लिए? आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है 2 नंबर नीम का थाना। नीम का थाना यहां से देखिए इस प्रकार सीमा बनाता है, इस प्रकार यह सीमा बनाता हुआ यहां तक आता है, यहां तक यह नीम का थाना है जो सीमा बनाता है। नीम का थाना यह सीमा बनाता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीम का थाना दोस्तों। आगे देखते हैं हम जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण देखिए यहां से इस प्रकार होता हुआ यहां तक सीमा बनाता है। यह हो गई जयपुर ग्रामीण की, किसकी हो गई? जयपुर ग्रामीण की हो गई दोस्तों। आगे हम चलते हैं, अगली जो सीमा देखते हैं वो यहां से शुरू हुई है आपकी अलवर के साथ, जिससे ये अलग हुआ है, और यहां तक बनाता है अलवर। यह है अलवर की सीमा है आपकी, यह अलवर के साथ सीमा बनाता है। और जो बाकी अब बचा है ये भाग है ना, ये भाग, ये खेरतल के साथ है। किसके साथ? खेरतल के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। तो पड़ोसी जिले और राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो 4 पड़ोसी जिले हैं, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, अलवर और खेरतल, और एक पड़ोसी राज्य है उसका नाम है हरियाणा दोस्तों। समझ गए? हरियाणा के साथ ये सीमा साझा करता है। आगे चलिए, नेक्स्ट है आपका पर्सन आया, बहुत अच्छा पर्सन आपके लिए। हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों? 6, 7, 8 या 9? चलिए ये क्वेश्चन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दिन का हम तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले 1 नंबर पे आपका हनुमानगढ़, कौन सा है? हनुमानगढ़ है दोस्तों। समझिए मैं जिलों के नाम लिख रहा हूं यहां पे। 2 नंबर पे हनुमानगढ़ के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा चूरू जिला आता है, चूरू आता है ना दोस्तों, ये चूरू हो गया। 3 नंबर पर अगर हम बात करें कि 3 नंबर पे कौन सा है, तो 3 नंबर पे आएगा झुंझुनू। कौन सा आएगा? झुंझुनू आएगा आपका। 4 नंबर पे जब हम चलते हैं तो झुंझुनू के बाद में आपका नीम का थाना आएगा, नीम का थाना, यह भी सीमा बनाता है नीम का थाना। 5 नंबर पर अगर हम बात करते हैं,
नीम का थाना के बाद में आपका कोटपुतली बहरोड भी है, तो कोटपुतली बहरोड हो गया। कोटपुतली के बाद 6 नंबर पर जब हम चलते हैं तो खेरतल, जो नया जिला बना है अलवर से, खेरतल भी सीमा बनाता है, तो ये हो गया आपका खेरतल दोस्तों। खेरतल से आगे हम चलते हैं तो खेरतल से आगे अलवर भी सीमा बनाता है, अलवर भी सीमा बनाता है। अलवर के बाद भरतपुर से अलग बना है डिग जिला, डिग भी सीमा बनाता है। भरतपुर अब हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है दोस्तों, समझ गए। तो कुल 8 जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खेरतल, अलवर और डिग दोस्तों। आ गया समझ में? यहां पे आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब फैक्ट है उनको पढ़ लेते हैं, जो यहां पे क्लास संस्कृति इतिहास से रिलेटेड कोई फैक्ट है तो। कोटपुतली बहरोड जिले का नाम जिले के 2 सबसे बड़े शहरों, एक तो है कोटपुतली, दूसरा है बहरोड के नामों के विलेज से बनाया गया है। यह नहीं है कि एक नाम दिया गया है, देख ये कोटपुतली बहरोड है, इसी प्रकार खेरतल तिजारा भी तो है ना, तिजारा साथ में जोड़ा गया है, कुचामन डीडवाना जोड़ा गया है, यानी कि 2 जो नगर थे, बड़े नगर थे, उनको दोनों का मिक्स नाम करके ही जिलों का गठन है वो किया गया है दोस्तों। इस क्षेत्र को राठ और साबीराठ नाम से भी जानते हैं। देखिए राठ तो इस क्षेत्र को कहते हैं, साबीराठ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में साबी नदी बहती है, तो उसी वजह से इसको साबीराठ भी कहा जाता है दोस्तों। इस जिले की जो मुख्य नदी है साबी नदी है, जो इस जिले को 2 भागों में बांटती हुई दिल्ली के पास यमुना में मिलती है। दिल्ली के पास यमुना के अंदर ये जो नदी है आपकी वो मिलती है। ये आपकी नदी है, जो हम जिला है इसको अगर मैं बनाऊं तो इस प्रकार से ये जिला है, ये यहां से निकलती है यहां से, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ती है दोस्तों, यानी कि 2 भागों में बांटती हुई आगे बढ़ती है और दिल्ली के पास जाकर यमुना के अंदर मिल जाती है। आगे देखिए, आजादी से पहले बहरोड है ना वो अलवर रियासत का हिस्सा था। बहरोड आजादी से पहले अलवर रियासत का हिस्सा था। अगर हम कोटपुतली की बात करें तो कोटपुतली जयपुर रियासत का हिस्सा था दोस्तों, समझ गए। आगे चलिए, बाबा खेतानाथ मंदिर निमराना बहरोड कोटपुतली। बाबा खेतानाथ मंदिर कहां पर है? निमराना में। तो एक बार वापस देख लीजिए, जिले का नाम जिले के 2 सबसे बड़े शहर है कोटपुतली और बहरोड के नामों को विलय करके बनाया गया है। इस क्षेत्र को राठ और साबीराठ के नाम से जानते हैं। इस जिले की मुख्य नदी है वो है साबी नदी, जो इस जिले को 2 भागों में बांटती हुई दिल्ली के पास यमुना में मिलती है दोस्तों। आजादी से पहले बहरोड अलवर रियासत का हिस्सा था और बाबा केदारनाथ मंदिर निमराना बहरोड कोटपुतली के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन क्या, पॉइंट नंबर 12 में चलिए दोस्तों। अब थोड़ी निमराना जो यहाँ का ये मान के चलिए फेमस है, स्मार्ट सिटी है, तो इसके बारे में देखिए क्या क्या चीज़ है यहाँ पर निमराना के अंदर, वो देख लीजिए। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है निमराना के अंदर। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निमराना के अंदर। जापानी जोन क्षेत्र यानी जापानी कंपनियां यहां पर बहुत अधिक मात्रा में आई है, इसलिए वजह से यहां पर जापानी जोन क्षेत्र बनाया गया। दक्षिण कोरियाई जोन की भी स्थापना यहां पर की गई है। दक्षिण कोरिया की भी बहुत सारी कंपनियां निमराना के अंदर आई है, इस वजह से दक्षिण कोरियाई जोन की भी स्थापना यहां पर की गई। निमराना स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की वर्तमान की स्मार्ट सिटी निमराना ही है दोस्तों। इसके अलावा निमराना में निमराना बावड़ी है, जो मार्च 2018 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। कब? मार्च 2018 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक निमराना बावड़ी को घोषित किया गया था दोस्तों। निर्माण जिसका 1740 में मानसिंह ने करवाया था और 9 मंजिला ये जो निमराना बावड़ी है वो कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। एक देखिए ऑटोमोबाइल पार्क है, ये ऑटोमोबाइल पार्क है ना, ये खुसखेड़ा निमराना के अंदर है। खुसखेड़ा निमराना में ऑटोमोबाइल पार्क है, खुसखेड़ा निमराना के अंदर। समझ गए यहां से? तो एक भी जो यहां पे फैक्ट आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए आ रहे हैं, एक एक को आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। समझ गए? ये निमराना के बारे में बेसिक जानकारी किस नामों से जानते हैं वो जानकारी आपके सामने रख दी मैंने। आगे बढ़िए, नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना, यहां से आपकी क्लास संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी। देखिए जिल्लानी माता का मंदिर है बहरोड में, जो गुर्जर समाज की क्या है? कुलदेवी। जिल्लानी माता का मंदिर बहरोड, अलवर पढ़ते थे, अब बहरोड कोटपुतली कर देना है। समझ गए? बहरोड में बहरोड पशु मेला लगता है जो फेमस है दोस्तों। बहरोड है ना,
वहां पर बहरोड पशु मेले का आयोजन किया जाता है। बहरोड पशु मेला पहले अलवर में पढ़ते थे, अब नहीं, अब कोटपुतली आपको बहरोड पढ़ना है। इसके अलावा यहां पर देखिए विराटनगर हम पढ़ते हैं तो आपकी बैराट सभ्यता आती है, जिसको आपने विस्तृत पढ़ भी रखा होगा। लेकिन देखिए बैराट सभ्यता विराटनगर के अंदर उत्खनन 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा, विराट सभ्यता का उत्खनन 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। विराटनगर इसका प्राचीन नाम भी है विराटनगर। अब देखिए विराटनगर है तो विराटनगर तो अपने आप ही आपको पता चल गया होगा, कोटपुतली के पास है विराटनगर। अब जयपुर के अंदर ये नहीं रही है ये सभ्यता, अब चली गई है कोटपुतली बहरोड के अंदर। बेराट सभ्यता स्थल बीजक की पहाड़ी पर स्थित है। जो बेराट सभ्यता स्थल है ये किस पर है? बीजक की पहाड़ी पर स्थित है। बौद्ध धर्म का केंद्र है अशोक, यानी जो तीसरी शताब्दी थी ना, 30वीं शताब्दी, उसके समय की यहां से जानकारी मिलती है कि अशोक ने यहां पर कुछ समय बिताया था। अशोक से रिलेटेड यहां से बहुत सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म का केंद्र है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की सभ्यताओं में बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सी थी, तो आपको बैराट करना है। बैराट किस जिले में है? तो अब आपको कोटपुतली बहरोड करना है दोस्तों। अशोका भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ यहां से, अशोका भाबरू शिलालेख, बीजे की पहाड़ी से अशोका भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन बनता है, भाबरू शिलालेख वर्तमान में कहां पर है? कलकत्ता संग्रहालय के अंदर संग्रहित किया गया है दोस्तों। तसिंग किला बहरोड के पास अरावली की पहाड़ियों में। तसिंग का किला कहां पर है? बहरोड के पास अरावली की पहाड़ियों में है तसिंग का किला दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट चीज आपकी, तसिंग किला बहरोड के पास अरावली की पहाड़ियों में है तसिंग किला। बाबा खेतानाथ मंदिर कहां पर है? निमराना के जोशीअड़ा में स्थित है। निमराना के जोशीअड़ा में बाबा खेतानाथ मंदिर है। तो देखिए नया जिला तो यह बनाया गया है। अगर आप यहां से बात करोगे ना कि सर यहां पर कला संस्कृति से क्या क्या फैक्ट है, तो कोई बड़ा फैक्ट हमें नजर नहीं आता है। इतिहास के अंदर हम बात करते हैं तो एक बेराट सभ्यता है जो यहां से इंपॉर्टेंट आ जाती है। कला संस्कृति में जिलानी माता का मंदिर आ जाता है, तसिंग किला है, बाबा खेतानाथ मंदिर है। जो मुख्य चीज है छोटी छोटी, आज तक इनसे क्वेश्चन नहीं बने, फिर भी मैंने आपको रख दी यहां पर, क्योंकि भविष्य में अगर एग्जामिनर चाहेगा कि मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाऊं जो नए जिलों से बनता है, तो यहां से क्वेश्चन बनकर आपके सामने आ सकता है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों को देता हूं। आप सभी साथियों को शायद नए जिला दर्शन के नोट्सों की आवश्यकता होगी, जो साथी नोट्स नहीं बना रहे, तो 1 सितंबर से आपको मिल जाएंगे ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, हमारी जो ऐप है उसके स्टोर में। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से इनको आप ले सकते हैं दोस्तों, वहां स्टोर में आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा 3000 नए जीके के क्वेश्चन, यानी 50 जिलों के अनुसार क्वेश्चन है, उनकी सीरीज रात 8 बजे आती है उनकी क्लास, तो उसको भी आप मिस मत कर देना, उसको भी आप अटेंड करना, क्योंकि उस क्लास में आपको पुराना छोड़ के नया पढ़ने का मौका है, वो अब मिलने वाला है दोस्तों। बाकी आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, उसकी भी हम क्लासें शुरू कर देंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।